रास्ते बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लक्ष्य एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। और मंजिल हमारी है 3 सितंबर, जिस दिन हमें एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन को फोड़ देना है। ये सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन नहीं है, ये मेरी भी एग्जामिनेशन है और ये हमारी एग्जामिनेशन है। दिल जान लगा के मेहनत करो, पूरी जान लगा के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज का पहला वर्ड है बच्चों रेसेंड। इस रेसेंड का मतलब होता है रद्द कर देना। जब हमने धारा 370 को रद्द किया तो उसको कहा गया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इसी को आप ध्यान से देखिए, सुनिए। रेसिंड का मतलब होता है रद्द कर देना। तो रेसिंड मींस रद्द करना बच्चों, इसको एब्रोगेट भी कहते हैं। नॉर्मली इसको आप कैंसिल भी कह सकते हो, इसको रिपील भी कह सकते हो। रिपील यानी कि हटा लेना। इसी को आप रिवोक कह सकते हो, रिवोक मींस भी हटा लेना। आप इसको एनल भी कह सकते हो, आप इसको इरेडिकेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? इरेडिकेट भी कह सकते हो। इसका अपोजिट क्या होगा कि जिसको हटाया नहीं है उसको बिल्कुल स्टेबल करके रखा गया है। तो जिसको स्टेबल करके रखा गया है यानी कि उसको परमिट किया गया है, उसको ऑथोराइज किया गया है, उसको प्रपोज किया गया है, उसको डेलीगेट भी किया गया है। पावर को डेलीगेट करना यानी कि और एम्पावर एक तरह से कर देना। तो ये पहला वर्ड हमारा क्लियर हुआ, रेसेंट। अगला वर्ड देखिए बच्चों, अगला वर्ड है रिपल्सिव। कि कुछ लोग जो होते हैं उनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है पर कुछ की पर्सनालिटी बड़ी रिपल्सिव होती है। हमारी पर्सनालिटी रिपल्सिव नहीं होना चाहिए। हमारी पर्सनालिटी रिपल्सिव अगर होगी तो हम रिपेलेंट का काम करेंगे। जैसे कि लोग ओडोमास लगाते मच्छर को भगाने के लिए, तो ये क्या है? रिपेलेंट है, जो दूर भगाता है। इसी को हम फॉरबिडिंग कहेंगे, इसी को हाइडियस कहेंगे, इसी को डिटेस्टेबल कहेंगे। डिटेस्टेबल का मतलब होता है घृणास्पद, जिसको स्कॉर्नफुल भी आप लोग कह सकते हो, इसको ओडियस भी कह सकते हो। अभी स्कॉर्नफुल, ओडियस यानी कि जो अप्रिय है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट हो जाएगा फैसिनेटिंग, एल्यूरिंग, इंचेंटिंग। तो आप देखो, एल्यूरिंग, इंचेंटिंग, इंटाइसिंग भी कह सकते हैं, इंचेंटिंग भी कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, एग्रीएबल कह सकते हैं, जिसके आप साथ सहमत हो, जिसके साथ आपका कंसेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है? ये वीडियो देखते समय आपके मन में क्या चल रहा है? कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर हो, ताकि मुझे महसूस हो कि मेरे बच्चे को क्या महसूस हो रहा है। अगला देखते हैं वर्ड नंबर 3। तो सबसे पहला वर्ड क्या था बच्चों? रेसेंट। रेसेंट का मतलब क्या था? किसी चीज को रद्द कर देना, रिवोक कर देना, एब्रोगेट कर देना। वर्ड नंबर 2 था बच्चों। वर्ड नंबर 2 आपके सामने जो था वो क्या था? वर्ड नंबर 2 रिपल्सिव था। रिपल्सिव यानी कि रिपेलेंट कर देना। थर्ड वर्ड है बच्चों रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है घृणास्पद। तो ये घृणास्पद यानी कि वो स्कॉर्नफुल है ना, डिसडेनफुल भी आप इसको कह सकते हो, डिसडेनफुल। इसको आप एबोरेंट भी कह सकते हो। देखो, होस्टाइल यानी कि दुश्मनी से भरा, ऑफेंसिव यानी कि जो ऑफेंसिव है, आक्रामक है, इसी को आप बोलोगे डिसएग्रीएबल, इसी को बोलोगे डिसटेस्टफुल। अपोजिट देखिए बेटा, अपोजिट क्या हो जाएगा? टेस्टफुल, जो स्वादिष्ट हो। इसी को फ्रेंडली बोलोगे, इसी को प्लीजेंट बोलोगे, इसी को एग्रीएबल बोलोगे। तो रिपग्नेंट का मतलब जो ऐसी कई बार खुशबू आती, स्मेल आती है, रिपग्नेंट स्मेल है, जिससे आपको नापसंदगी होती है। वर्ड नंबर 4 देखो बच्चा, वर्ड नंबर 4 है रिमोन्स्ट्रेट करना। जनरली हम लोग रिमोन्स्ट्रेट के लिए लिखते हैं ऑब्जेक्ट करना या फिर एक तरह से चैलेंज करना। तो रिमोन्स्ट्रेशन यानी कि विरोध करना। इस रिमोन्स्ट्रेट का ये वर्ड आ चुका है एनडीए के एग्जामिनेशन में, एक्सपोस्टुलेट करना। एक्सपोस्टुलेट का मतलब भी विरोध करना, कि जब भी हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, हमारी आर्मी उनके सामने अपना एक्सपोस्टुलेट करती है, अपना रिमोन्स्ट्रेट दर्शाती है। तो रिमोन्स्ट्रेट यानी कि विरोध करना। इस विरोध को हम प्रोटेस्ट बोलेंगे, इसी को ही आर्ग्यू बोलेंगे, इसी को कैंश्योर बोलेंगे। कैंश्योर को फिर क्या बोलोगे? क्रिटिसाइज। क्या बोलोगे बेटा? क्रिटिसाइज। अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट पे ध्यान देना। अपोजिट हो जाएगा बेटा एग्री, लाउड, इंडोर्स कर लेना या फिर कमेंट कर लेना। तो कमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड नंबर 4 के बाद वर्ड नंबर 5। ये वर्ड नंबर 5 बच्चों, रेमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो रेमिनेंट का मतलब होता है रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ पार्ट। तो रेमिनेंट यानी कि रेसिड्यू, रेसिड्यू यानी कि बचा हुआ पार्ट। इसको आप रिमाइंडर कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं, रेसिड्यू कह सकते हैं, इसको आप स्क्रैप भी कह सकते हो। तो रेमिनेंट यानी कि पार्ट, पीस, रेसिड्यू, रिमाइंडर, स्क्रैप कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा? इंटायर यानी कि संपूर्ण। तो आप इसको इंटायर कह सकते हो, होल मतलब संपूर्ण कह सकते हो, कंप्लीट यानी कि बिल्कुल पूर्ण, और इसी को अनब्रोकन यानी कि बिना टूटा हुआ, इसको अनफ्रेगमेंटेड भी कह सकते हो। जो रेमिनेंट है इसको फ्रेगमेंटेड कह सकते हो, टूटा हुआ, और जो टूटा हुआ नहीं है इसको अनब्रोकन कह सकते हो। वर्ड नंबर 6 देखिए, रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने एक वर्ड पढ़ा रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, इसी को हम एब्जोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? एब्जोर। एब्जोर का मतलब भी क्या होता है बच्चों? त्याग देना। JURE, एब्जोर मतलब त्याग देना। तो आप देखिए,
रिलिंक्विश यानी कि त्याग देना, रिनाउंस मतलब त्याग देना, एब्जोर मतलब त्याग देना, इसको फोरसेक कहते हैं, फोरसेक को अबंडन कहते हैं, अबंडन को सरेंडर कहते हैं, अबंडन यानी कि त्याग देना, सरेंडर यानी कि भी हथियार डाल देना, इसी को हम कहते हैं एब्डिकेट कर देना। एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है बच्चों, त्याग देना। अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखो, अपोजिट होगा ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है हथियार लेना, होल्ड करके रखना, किसी चीज को रिटेन करके रखना। कंटिन्यू करना मतलब जारी रखना, इसी को हम कहते हैं परसिस्ट करना। तो परसिस्ट करने का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी चीज को आपने जारी रखा हुआ है। ठीक है, वर्ड नंबर 6 के बाद में है मेरे प्यारे बच्चों वर्ड नंबर 7, दैट इज रीड्रेस। अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा प्रीडिकामेंट और प्लाइट। तो प्रीडिकामेंट और प्लाइट का मतलब था दुर्दशा या फिर दुविधा की स्थिति में होना। अब जब दुर्दशा दुविधा होती है तो उसको क्या किया जाता है, सुधारा जाता है, उस कष्ट का निवारण किया जाता है। तो उस कष्ट के निवारण को हम क्या कहते हैं, रिड्रेस। रीड्रेस करना यानी कि एक तरह से उपचार करना, रिलीफ देना, इसको रिस्टोरेशन कहते हैं, इसको रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिपेयर कहते हैं, रिपेयर को आप मेंड भी कहते हैं। कि अगर आपको सफलता ना मिले तो लक्ष्य मत छोड़िए, अपने रास्तों को बदलिए, मेंड योर वेज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रिड्रेस यानी कि उपचार करना। अब इस उपचार करने का अपोजिट क्या होगा, देखो इस उपचार करने का अपोजिट होता है डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब और दुर्दशा कर देना, इसी को हार्म पहुंचा देना, इसको फोरफीचर कर देना, इसको रिट्रीब्यूशन कर देना। क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों, रिट्रीब्यूशन। अगला देखिए ध्यान से, रिडीम करना। कई बार आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, वहां पर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कराते हो। रिडीम कराते हो यानी कि उन पॉइंट्स के बदले में वापस कुछ पा लेते हो। तो एक तरह से रिडीम करा यानी कि सेव करना या फिर वापस पाना। तो उस वापस पाने के लिए क्या लिखोगे बेटा, रिकवर करना, रिकवरी कर लिया आपने। लिबरेट कर देना यानी कि मुक्त कर देना, फुलफिल कर देना यानी कि भर देना, या फिर रेस्क्यू कर लेना, वापस बचा लेना। तो रिडीम यानी कि रिकवर, लिबरेट, फुलफिल या फिर रेस्क्यू। अपोजिट क्या हो जाएगा, खो देना। तो खो देने के लिए क्या आ जाएगा बेटा, लूज, बार्टर, नेग्लेक्ट या फिर कंजर्व। ठीक है, कंजर्व यानी कि आपने उसको कहीं जाने ही नहीं दिया था, उसको कंजर्व करके रखा हुआ था। ठीक है, अगला देखो बच्चा, रेज। कि जो विदेशी आक्रांता है उन्होंने हमारी पूरी कल्चर को, पूरी संस्कृति को क्या कर दिया बेटा, रेज कर दिया। तो रेज कर दिया यानी कि नष्ट कर दिया। इन्होंने हमारी पूरी कल्चर को डिमोलिश कर दिया, इन्होंने हमारे पूरे कल्चर को रुइन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, एनिहिलेट कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टॉर्शन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, क्षरण हो गया, डिके हो गया हमारी पूरी संस्कृति का। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि डिमोलिश का मतलब होता है बर्बाद कर देना, ध्वस्त कर देना। इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों रिस्टोर कर देना। कंस्ट्रक्ट यानी कि एक तरह से बिल्ड कर दिया, वापस से पुनः बना दिया। रिपेयर यानी कि सुधार दिया। बिल्ड यानी कि एक तरह से क्रिएट कर दिया या फिर प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक शायद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। रेज कर देने का मतलब होता है नष्ट कर देना, डिमोलिश कर देना। डिमोलिश का अपोजिट हो जाता है रिस्टोर कर देना या फिर कंस्ट्रक्ट कर देना। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट है रविश। ये रविश याद रखना। रविश का मतलब क्या होता है, मोहित करना। एक तरह से आपने सुना है चार्म करना, सीज कर लेना, मतलब आपके मन को जिसने सीज कर लिया, आपके आत्मा को हड़प लिया, किसी ने सीज कर लिया। ठीक है, इनचेंट करना, ENCHANT, इंचेंट भी हो सकता है, इंटाइसिंग भी हो सकता है। इंटाइस कर लेना मतलब भी आपको अपना मोहित कर लेना, कैप्टिवेट कर लेना यानी कि अपनी अदाओं से अपना गुलाम बना लेना। अपोजिट क्या होगा, डिसगस्ट कर दिया। डिसगस्ट यानी कि सैड किया, एनॉय मतलब नाराज किया, तो इसको आप इरिटेट कह सकते हो। इसको डिस्प्लीज यानी कि नाखुश किया, आपको ऑप्रेस किया। तो यहां पर आप इंडिग्नेशन की स्थिति में हो, क्रोध की स्थिति में हो, कि जब आपका किसी ने मन खुश नहीं किया तो आपका मन क्या हो गया, उदास हो गया, आप क्रोध की स्थिति में चले गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो रविश यहां पर क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, रावेज कर देना। तो रविश और रावेज में अंतर है बच्चों। रविश का मतलब होता है मोहित करना, रावेज का मतलब होता है रेज कर देना। रेज मतलब बर्बाद कर देना। तो आप देख रहे हो, रावेज का मतलब होता है नाश करना, तो नाश को बोलोगे डिवास्टेट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रुइन कर देना, डिस्पॉइल कर देना। डिस्पॉइल मतलब ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देना। अपोजिट देखो, अपोजिट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट है रिस्टोर कर देना, ऑर्गेनाइज कर देना, रिकंस्ट्रक्ट यानी कि पुनर्कंस्ट्रक्शन कर देना, रिनोवेट कर देना यानी कि फिर से सजा देना, संवार देना। रावेज मींस क्या हुआ था, बर्बाद कर देना। रावेज मींस क्या है बेटा, बर्बाद कर देना। और रावेज का अपोजिट क्या है, रिकंस्ट्रक्ट कर देना, रीबिल्ड कर देना, रिप्रोड्यूस कर देना, रिस्टोर कर देना, पूरा वापस स्थिति में पुरानी वाली में लेकर के आ जाना। इसी को आप एक तरह से कह सकते हो बेटा जीर्णोद्धार कर देना। कई सारे मंदिर थे जो आक्रांताओं ने तोड़े थे, हमारे वापस से नए जो हमारे शासक हुए उन्होंने उनका क्या किया, जीर्णोद्धार किया, उनको रिनोवेट किया। अगला देखो बच्चों, रेटिफाई करना। रेटिफाई का मतलब होता है एक तरह से कंफर्म कर देना, पुष्टि कर देना। जैसे कि एक बार एक कोई पार्टी का सदस्य कोई घोषणा करता है, अब वो सही है या गलत है, उसको क्या किया जाता है, सही गलत को रेटिफाई करना पड़ता है। तो रेटिफाई करने का मतलब होता है पुष्टि करना। पुष्टि यानी कि हाँ चीज सही है या फिर गलत है, तो रेटिफाई करना यानी कि पुष्टि करना।
उस पुष्टि को आप, ये वर्ड आ चुका है बच्चों कोरोबोरेट करना। कोरोबोरेट का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, कोरोबोरेटेड। कि जो विक्टिम है, विक्टिम ने जैसा बोला सेम का सेम विटनेस ने बोला, यानी कि विक्टिम और विटनेस ने एक ही बात बोली, कोरोबोरेट किया। कोरोबोरेट का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है बच्चों सहमति, इसी को अप्रूवल बोलते हैं, इसको इंडोर्स भी बोलते हैं। इंडोर्स कर लेना यानी कि चीजों को अपना लेना। अपोजिट देखिए बच्चों, अपोजिट क्या है? तो डिनाई मतलब मना कर देना, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अपोजिट करना, एसेंट मतलब हाँ था, डिसेंट मतलब ना हो जाता है, अपोज यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाता है, विरोध हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? विरोध हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 12 के बाद नंबर 13 पर चलते हैं। रप्चर का मतलब क्या होता है? कि बच्चों का एनडीए सीडीएस का एग्जामिनेशन है 3 सितंबर को, और ये 3 सितंबर को उनका एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए बच्चों के अंदर रप्चर है। रप्चर है मतलब बड़ा उत्साह है, एंथुसियाज्म है, झील है उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, उत्साह है। तो इसी को क्या बोलते हैं? ब्लिस। ब्लिस मतलब परम आनंद, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस, प्लेजर मतलब खुशी, एकेस्टसी मतलब भी ब्लिस, एकेस्टसी मतलब भी ब्लिस होता है, परम आनंद की अनुभूति होता है। अपोजिट क्या होगा? कि आनंद नहीं है, ब्लिस नहीं है, डिलाइट नहीं है, तो दुखी है। दुखी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? मेलनकली। मेलनकली का मतलब क्या हो जाता है? सैड। इसी को कहते हैं डिस्ट्रेस, इसी को कहते हैं सोरो, इसी को कहते हैं एगोनाइज। एगोनी मतलब होता है व्यथा, एगोनाइज मतलब व्यथित करना। व्यथित करना यानी कि किसी को परेशान करना, एक तरह से उसके दिमाग को खराब कर देना। अगला वर्ड देखो बेटा, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? आगामी। सब्सिक्वेंट के एक घटना घटती है, उस घटना के बाद जो घटना घटती है उसको सब्सिक्वेंट कहते हैं। तो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आगामी, जो आने वाला है उसको सब्सिक्वेंट कहा जाता है। तो सब्सिक्वेंट के लिए क्या आ जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट के लिए फॉलोइंग, लेटर या फिर आफ्टरवर्ड। एक घटना के बाद जो घटनाएं घटती हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर अंग्रेजों ने बम तो गिरा दिए, पर वो बम गिराने के समय उन्होंने नहीं सोचा था कि सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स क्या होंगे, सब्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आफ्टर उसके वर्ड्स क्या होंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो चीज पहले ही हो जाती, प्रीसीडिंग्स बोलेंगे, प्रीवियस बोलेंगे, प्रायर बोलेंगे या फिर अर्लियर बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 14 के बाद हो गया 15। 15 के बाद 15 में देखिए बच्चों, स्टपार का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है बच्चों इनसेंसिटिव। क्या होता है बच्चों? इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, यानी कि जो संवेदनशीलता थी वो मारी जा चुकी है, इनसंवेदनशील हो गया है, स्टपार हो गया है। तो स्टपार का मतलब होता है असंवेदनशील। अब असंवेदनशील यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला तो देखो अनकॉन्शियसनेस, जिसका होश हवास नहीं है, कोमा में चला गया है, या फिर उसको इनसेंसिबिलिटी बोलेंगे, लेथार्जी बोलेंगे, लेथार्जी को लैंग्वेज या फिर आप स्लगिश भी कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? स्टपार यानी कि संवेदनशीलता नहीं है, अगर संवेदनशील यानी कि कॉन्शियसनेस है, सेंसिबिलिटी है, सेंसिटिव है या फिर फीलिंग है। और जो फीलिंग है मतलब जो सिंपैथी रख रहा है, सहानुभूति रख रहा है, तो फीलिंग यानी कि पैथी जिसके अंदर है। अगला देखो बच्चा स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है? कठोर। कि जब आपके माता पिता आपके रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं तो आपके लिए कैसे हो जाते हैं? स्टर्न हो जाते हैं, थोड़े कठोर हो जाते हैं, थोड़े सॉलिड तरीके से प्रस्तुत होते हैं। तो स्टर्न का मतलब हो गया बेटा कठोर। कठोर को बोलेंगे हार्श, सीवियर, एस्टेयर या फिर रिगरस। आप एनडीए में जब जाओगे आपको ट्रेनिंग कैसा करने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? वहां ट्रेनिंग आपकी स्टर्न होगी, रिगरस ट्रेनिंग होगी, एक रगड़ा आपको मिलेगा, उस रगड़े से आप लोग बिल्कुल मजबूत होकर के निखरोगे। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? लीनियंट। लीनियंट का मतलब क्या होता है? मृदुभाषी यानी कि सॉफ्ट स्पोकन। कंसिडरेट, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? काइंड। इसी को हम जेनरस बोलेंगे। जेनरस का मतलब होता है लेविश। इसी को आप उदार हृदय कह सकते हो। जो खुले दिल वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलोगे? जेनरस। 16 के बाद आता है बच्चों 17। 17 है स्टेन की, उसके चरित्र पे बहुत सारे स्टेन लगे हुए। स्टेन मतलब धब्बा होता है। ये वर्ड एनडीए में आया बच्चों ब्लीक। ब्लीक मतलब बेरंग हो जाता है, कि जब किसी व्यक्ति पर स्टेन लगाया जाता है उसके चेहरे का कलर उड़ जाता है, वो ब्लीक हो जाता है, बेरंग हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो स्टेन यानी कि धब्बा। इसी को बोलते हैं बच्चों ब्लेमिश। टार्निश। टार्निश यानी किसी की इज्जत बिगाड़ना, डिसग्रेस करना या फिर स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब क्या होता है बच्चों? धब्बा। तो इसको बोलेंगे ऑनर। ऑनर यानी कि सम्मान। प्यूरिफाई यानी कि शुद्ध करना किसी चीज को। वर्चुअस यानी कि उसके सद्गुण है। नोबल यानी कि उच्च व्यक्ति है, उच्च कैरेक्टरिस्टिक्स वाला व्यक्ति है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्टेन का मतलब होता है धब्बा या फिर कलंक। अगला हो जाता है बच्चों स्टेबल। बच्चों स्टेबल का मीनिंग क्या? स्थिर होता है, कि आपकी कंडीशन जो है, आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कैसी होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर के लिए क्या आएगा बच्चों? लास्टिंग, जो लंबा चले, स्टीड फास्ट हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब बिल्कुल स्थिर। और क्या हो जाएगा बेटा? अबाइंडिंग। अबाइंडिंग का मतलब होता है बांधने वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अपोजिट क्या होगा?
अनस्टेडी है, जो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, इसको अनस्टेबल भी कह सकते हो। इसको रेस्टलेस भी कह सकते हैं। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, है ना, जिसके अंदर रेस्टलेस है, सुकून नहीं है उसके अंदर, उसको वेवरिंग बोलेंगे। इसको एरेटिक भी कह सकते हो। तो यहां तक आपके वर्ड्स क्लियर है, स्टेबल तक। अगला देखो बच्चों, स्क्वेलिड का मतलब क्या होता है? बच्चों स्क्वेलिड मतलब क्या होता है? एक वर्ड हम पहले पढ़ के आए, ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली, जो घृणास्पद है। ऑबनॉक्सियस का मतलब क्या होता है बच्चों? घृणास्पद। इसी को आप एबोमिनेबल भी कहते हो। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों? एबोमिनेबल कहते हो। इसी को आप डर्टी कहते हो, सॉइल्ड कहते हो, फिल्थी कहते हो, या फिर ऑडियस कहते हो। ऑडियस का मतलब भी क्या होता है? घिनौना होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस घिनौने का अपोजिट क्या होगा? जो मन को भाने वाला हो, तो उसे बोलिएगा भाई अट्रैक्टिव है, टाइडी है, पॉलिश्ड है, स्प्रूस है। कैसा है बच्चों? स्प्रूस। अब इसको अट्रैक्टिव, एल्यूरिंग, सारे वर्ड्स आप इसमें जमा सकते हो। तो 19 वर्ड हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए 20 पर। 20 कह रहा है बच्चों स्पूरियस। स्पूरियस की नोटबंदी देश में हुई थी। तो नोटबंदी देश में क्यों हुई थी? नोटबंदी देश में इसलिए हुई थी ताकि फर्जी नोट जो है सिस्टम से बाहर निकाले जा सके, जो स्पूरियस है। तो बच्चों स्पूरियस का मतलब होता है, स्पूरियस ड्रग से याद रख लेना कि फर्जी जो दवाइयां होती है, स्पूरियस या एनडीए में आ चुका है। स्पूरियस मतलब फेक, फेक मतलब फर्जी। स्पूरियस मींस क्या बच्चों? फेक, और फेक का मतलब क्या होता है? फर्जी। इसी को बोलेंगे काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब नकली। एडल्ट्रेटेड यानी कि मिक्सिंग जहां हो रखी है। फेक है या फिर फ्रॉडुलेंट है। अपोजिट क्या हो जाएगा? जिनाइन बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, ओरिजिनल बोलेंगे, सिंसियर बोलेंगे। इसको रियल भी कह सकते हैं, इसको ऑथेंटिक भी कह सकते हैं। ऑथेंटिक भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब है छिटपुट। कि पहले कश्मीर में जो पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार होती थी, अब वो पत्थरबाजी घटनाएं बंद हो गई है, बहुत कम हो गई है। हाँ, थोड़ी बहुत स्पोरेडिक यानी कि कहीं कभार देखने को मिलती है। तो स्पोरेडिक को क्या बोलोगे? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मींस बीच बीच में। स्कैटर्ड मतलब छिटपुट। आइसोलेटेड मतलब बिखरा हुआ। इनफ्रीक्वेंट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी कम हो गई है। अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो कि स्पोरेडिक यानी कि छिटपुट जो लगातार नहीं हो रही, उसका अपोजिट क्या होगा बच्चों? उसका अपोजिट हो जाएगा रेगुलर, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंट या फिर इनसेसेंट। तो ये इनसेसेंट याद रख लेना। इनसेसेंट यानी कि फ्रीक्वेंट या फिर कांस्टेंट या फिर रेगुलर। अगले वर्ड पर आओ। 21 के बाद आता है बच्चों 22, दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, अपने आप। देखो बच्चों, जो कुछ हमारे मन के अंदर भरा होता है ना, कई बार समय ऐसा आता है कि अपने आप बाहर आने लगता है। तो उसको हम कहते हैं कि कोई पूछते कविता क्या है, व्हाट इज पोइट्री, तो आप कहोगे पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग्स। भावनाओं का अपने आप व्यक्त होना जो है स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक होता है। इसको बोलोगे अनफोर्स्ड या फिर इंस्टिंक्टिव या फिर सडन या फिर अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब अचानक होता है, अनइंटेंशनल मतलब सडन होता है। स्पॉन्टेनियस उसको बोलेंगे। स्पॉन्टेनियस का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंटेंडेड। इंटेंडेड यानी कि इंटेंशनली कोई काम किया गया है। डिवाइस्ड है, बिल्कुल डिवाइजन के साथ काम किया गया। प्री मेडिटेटेड है, पहले से मेडिटेशन करके रखा था, पहले से प्लानिंग करके रखी थी क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटेंशनल है मतलब पूरा इंटेंशन इरादों के साथ किया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्पॉन्टेनियस के बाद में नेक्स्ट देखो बच्चा, सोलिसिट करना। कि नेता लोग जब वोट मांगने आते हैं तो आपके घर आकर के क्या करते हैं? सोलिसिट करते हैं, अपील करते हैं, विनती करते हैं। तो सोलिसिट का मीनिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपील करना, विनती करना। इसको एकोस्ट भी बोलेंगे, अप्रोच बोलेंगे, इंप्लोर बोलेंगे या फिर इंट्रिक्ट बोलेंगे। अपोजिट क्या हो जाएगा? कि सोलिसिट यानी कि अपील नहीं किया, विनती नहीं किया। विनती नहीं किया मतलब अपोजिशन किया, ऑब्जेक्ट किया। प्रोटेस्ट यानी कि विरोध, अपोज यानी कि विरोध, प्रोहिबिट यानी कि बैन, डिसअप्रूव यानी कि रिजेक्ट। कि वहां वो गए थे मांगने और मांगा तो नहीं उन्होंने, और बदले में रिजेक्ट करके आ गए, अपोज करके आ गए, प्रोहिबिट करके आ गए। अगला देखो बेटा, स्नीर का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। व्यक्ति चाहे हमसे बड़ा हो या फिर छोटा हो, आपको किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। तो डू नॉट स्नीर। स्नीर का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। तो स्नीर मीन्स होता है मजाक उड़ाना। इस मजाक को क्या बोलोगे बेटा? मॉक। मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। स्कॉर्न मीन्स नफरत करना, तिरस्कार करना। डिस्पाइस नहीं करना चाहिए किसी को, स्पूर्न नहीं करना चाहिए। स्पूर्न मतलब भी मजाक उड़ाना। ठीक है बच्चों। अब देखो मजाक उड़ाने का अपोजिट क्या हो जाए? देखो फ्लेटर। फ्लेटर मतलब क्या हो गया? एक तरह से चापलूसी। चापलूसी का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा तारीफ। प्रेज मतलब भी तारीफ। इनकरेज यानी कि किसी को मोटिवेट करना, लाउड करना। और लाउड करने का मतलब भी होता है बच्चों प्रेज करना। ठीक है। चलो, ये लेक्चर बड़ी जल्दबाजी में हुआ है क्योंकि कोई मुझसे मिलने आया हुआ है, वो बैठा हुआ है और मैं उससे मिलने के लिए क्लास फटाफट पढ़ा के उनसे मिलने जा रहा हूं।
लास्ट वर्ड है बच्चों स्लेंडर, कि इंसान को किससे बचना चाहिए? इंसान को स्लेंडर से बचना चाहिए, उसको दूसरों का स्नीर नहीं करना चाहिए, स्लेंडर नहीं करना चाहिए, स्वयं भी स्लेंडर नहीं बनना चाहिए। तो स्लेंडर का मतलब होता है बदनामी या फिर झूठी निंदा करना। तो बच्चों स्लेंडर यानी कि बदनामी एक तरह से इंसल्ट हो जाएगा, इंसल्ट के साथ साथ डीफेम हो जाएगा। हमें किसी को डीफेम नहीं करना चाहिए, डीफेम नहीं करना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी को मेलिन नहीं करना चाहिए, डिट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, डिस्पाइस भी नहीं करना चाहिए। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अपलाउड यानी कि तारीफ करना, अप्रूव यानी कि आपने एक तरह से परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, कमेंट करना मतलब तारीफ करना, प्रेस करना, और एग्जाल्ट मतलब भी तारीफ करना। एग्जाल्ट से बनता है एग्जाल्टेशन, एग्जाल्टेशन यानी कि तारीफ करना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। साथ ही ये सीरीज हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन में। ये सीरीज हमारे लिए जबरदस्त मदद करेगी। साथ ही हम हर सैटरडे को इन सारी सीरीज से लेकर के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।